मीर को इन्होंने मारा, अयाज मीर को क्यों मारा इन्होंने? इनको शर्म नहीं आई? एक सहाफी को पकड़ के इन्होंने मारा जो उनके खिलाफ बोल रहा था। तो ये हद से ज्यादा ये कमीने हो चुके हैं। कोई पैगाम दे दूं, मरना इन्होंने भी है, मरना है इन्होंने भी। इनको 2 गज जमीन ही चाहिए, हम हर बंदे को 2 गज जमीन चाहिए। तो आपने भी जाना है, सोच ले राना सनाउल्लाह, तुमने भी मरना है, शहबाज शरीफ तुमने भी मरना है, हमने भी मरना है। तो यकीन करो क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह को जाके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तानी। इस वक्त मैं परेड ग्राउंड में मौजूद हूं जहां ख़वातीन की, बच्चों की, बुज़ुर्गों की, नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद पहुंच चुकी है। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या जोश व जज्बा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताएं, ये तो मुझे पता है कि आप पिंडी से हैं, आप यहाँ पहुँच गई हैं पूरी फैमिली के साथ, क्या वजह आने? वजह क्या, हमें तो नींद नहीं आ रही जब से खान साहब ने कॉल दिया। यकीन करें क्या जोश था, जज्बा था, और छोटे छोटे बच्चों का जोश। लोग खुद निकल के, हम कह रहे थे, हमने लोगों में डोर टू डोर कैंपेन की, मीटिंग्स की कि भाई आए, जिन लोगों को नहीं पता था उनको बताया। और वो लोग भी माशाल्लाह, मैंने देखा कि इतना जज्बा है लोगों में, जिनको बताया उन्होंने कहा हम ज़रूर आएंगे। और हर घर में खान साहब का सपोर्टर मौजूद था। एक बात तो तय है, जितने भी लोग थे सपोर्टर थे। हाँ कभी कभी उनको डर, क्योंकि देखें इन्होंने डराया हुआ बहुत है ना। राना सनाउल्लाह ने तो पहले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि जनाब हाँ जी आपने निकलना नहीं है वरना हम आपको ये कर देंगे। और जो शेलिंग हुई थी उससे, लेकिन यकीन करें कोई डरा नहीं। आज मैं जब आते हुए देख रही थी, मुझे इतना टाइम लगा आते हुए, मैं निकली हूँ 3 बजे, अभी आके पहुंची हूँ। तो माशाल्लाह इतना जज्बा, जोश, और बढ़ता जा रहा है। ये लोगों को लगता है ये कम होगा, ये यकीन करें ये बढ़ता जा रहा है। आप देखें ज़्यादा जज्बे से हम आए हैं। जब हम 27 मार्च को आए थे ना, हमारा एक जज्बा था, उस टाइम उससे तकरीबन दुगना जज्बा है आज हमारा। आज और लोगों का भी मैं देख रही हूँ, लोग जोक दर जोक जैसे आ रहे हैं माशाल्लाह। मुझे बताएं, आज फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ नज़र आ रही हैं, क्या वजह समझते हैं? क्या एक आम आदमी जो है, यहाँ हर तबके के लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे आम आदमी की जो? देखिए पहले ना, जब जिस दिन खान साहब को उतारा था ना 9 अप्रैल की, उसके अगले दिन भी जो हुआ था ना, वो सब फैमिलीज आई थी, क्योंकि सबको पता चल गया था हमारे साथ ज्यादती हुई है, गलत किया इमरान खान को उतार। लेकिन उसके बाद जो इन्होंने महंगाई का तूफान, देखिए ये क्यों आए थे? इन्होंने कहा था कि हम महंगाई खत्म करने आ रहे हैं, और इनका ख्याल था इमरान खान को साइड पे कर देंगे, वहाँ के कि चलो महंगाई खत्म हो। इनको नहीं पता था कि ये क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि एक प्लानिंग अल्लाह करता है, एक प्लानिंग इन्होंने की, अल्लाह की प्लानिंग कामयाब होती है। तो बात ये हुई कि जब इन्होंने महंगाई की, आज 250 रुपये पेट्रोल है। मुझे पता है इकॉनमी इतनी ज़बरदस्त चल रही थी। अभी इकॉनमी के इंडिकेटर्स आए हैं, इकोनॉमिक सर्वे उठा के देख लें, हमने ओवर अचीव किया हर चीज़ में। तो क्या बेसिस है इनके पास उस हुकूमत को उतारने की और ये लेके आने की? और हर कोई नंगा हो गया। अब मैं बताऊँ, बच्चा देख रहा है कि न्यूट्रल कौन है, इदारे 12 बजे तक जो अदालतें खड़ी होती हैं सबको पता है, किसी को कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी को पता नहीं है। तो माशाल्लाह मैं कहती हूँ कि ये 2 महीनों में ना जितना आवाम में शऊर आया, मेरे ख्याल में इससे पिछले 10 सालों में नहीं आया था, इतना 2 महीनों में शऊर आ गया। इस हुकूमत के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो दावे तो बहुत करती थी कि एक गरीब की हालत को ठीक करेंगे, मैशर ठीक करेंगे, गरीब को रिलीफ देंगे, पेट्रोल 75 पे होना चाहिए? ये दावे, इनके दावे, ये क्या दावे करेंगे? इससे पहले क्या 30 साल ये हुकूमत नहीं करते रहे? अवाम, वो तो बेवकूफ़ अवाम थी जो कहती थी कि हाँ जी ये वाकई कर देंगे, कोई तब्दीली ले आएंगे। सबको हमें पता ही था ये 30 साल हुकूमत की, इन्होंने लूटा है, ऐसा दोनों हाथों से इस मुल्क को लूटा है। ये दो अभी आए हैं, इनको पता है हम कुछ अरसे के लिए आए हैं, इनको पता है, तो ये दोनों हाथों से फिर लूट रहे हैं। आज खजाना कम हो गया, आज हेल्थ कार्ड खत्म हो गया, जो हमारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट से एहसास प्रोग्राम को कम कर दिया, तो ये तो लूटने आए हैं, लूटेंगे। और लेकिन मैं इनको एक पैगाम दे दूं, मरना इन्होंने भी है, मरना है इन्होंने भी। इनको 2 गज जमीन ही चाहिए, हम हर बंदे को 2 गज जमीन चाहिए। तो आपने भी जाना है, सोच ले राना सनाउल्लाह, तुमने भी मरना है, शहबाज शरीफ तुमने भी मरना है, हमने भी मरना है। तो यकीन करो क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह को जाके? क्या समझते हैं आज का जलसा जो है वो सारा माहौल तब्दील कर देगा कि हो चुका है? देखिए माहौल तो तब्दील हो चुका है, लेकिन ये हट धर्म बने हुए हैं। कब तक हट धर्म बनेंगे? एक जुल्म इंतहा को पहुंचता है, खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि खत्म हो जाएगा। ये हट धर्मी करें, कब तक करे? अयाज मीर को इन्होंने मारा, अयाज मीर को क्यों मारा इन्होंने? इनको शर्म नहीं आई? एक सहाफी को पकड़ के इन्होंने मारा जो उनके खिलाफ बोल रहा था। तो ये हद से ज्यादा ये कमीने हो चुके हैं। लेकिन इंशाल्लाह वक्त आएगा, हमारा भी वक्त आएगा, वक्त आता है। अल्लाह ने जब अरूज इनको दिखाया, इनकी रस्सी ढीली है, इंशाल्लाह रस्सी खींची भी जाएगी। ठीक है, शहबाज शरीफ के बारे में आखिर में क्या कहना चाहेंगी, क्या पैगाम है? मैं कहूँगी कि वो तो कहते थे मैं बीमार हूँ यार, क्या वो बंदा है? उस बंदे को, वो पंजाब में था तो छुपा हुआ था, आज वो इतना एक्सपोज हो गया प्राइम मिनिस्टर बन के, उसके पास उस पे जो करप्शन के इल्जाम है, ओपन एंड शट केसेस हैं उसके बंदे के ऊपर, लेकिन वो बच रहा है, बच्चा अदालतें खरीद रहा है, सब कुछ खरीद रहा है। लेकिन अवाम को तो पता है, अवाम के सामने एक्सपोज है, अल्लाह को नहीं पता। अल्लाह के सामने मरना उसने भी है, क्या उम्र होगी है उसकी, कितना अरसा रह गया भाई, तुमने जाना है, सोच लो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसके साथ हो आप? अपनी पूरी फैमिली के साथ आई पूरी हूँ। फैमिली के साथ आए हो, किसको सपोर्ट कर रहे हो? इमरान खान को। क्यों? क्योंकि वो बड़ा अच्छा है। इमरान खान अच्छा है? नवाज शरीफ बहुत गंदा है, उस पर लानत भेजनी चाहिए हमें। लानत भेजनी चाहिए।
शहबाज बहुत गंदा है, चोर एक नंबर का, उस पर भी लानत भेजनी चाहिए। मरियम के टब्बर को लानत भेजनी चाहिए, मरियम के पूरे टब्बर को लानत भेजनी चाहिए। इमरान खान के साथ क्यों आप? ये बहुत अच्छा है, वो चोरी नहीं करता, वो हमेशा सच बोलता है। तो क्या समझती हैं इमरान खान वापस आएगा? जी इंशाल्लाह जरूर वापस आएगा। बहुत शुक्रिया।